जंगल में गहराई में पेड़ों के बीच एक गहरा रहस्य था। ग्रामीणों ने एक भयानक चुड़ैल के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन राजू बहादुर था। एक दिन वह अकेले ही घने छायादार जंगल में चला गया। हवा बर्फीली ठंडी हो गई और पेड़ कांपने लगे। एक डरावनी आवाज अंधेरे में गूंजी, जिसने उसको डरा दिया। राजू एक जगह पे खड़ा रहा, उसका दिल उसके छोटे से सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक काला धुआं उठा और चुड़ैल उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें लाल और डरावनी थीं और उसकी परछाई लंबी थी। उसने डराते हुए कहा, तुम कभी भी इस अंधेरी जगह से जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे, लड़के। राजू को बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने भागने से इनकार कर दिया। एक चमकदार हरी रोशनी अचानक घने अंधेरे को चीरती हुई निकल गई। एक सुंदर हरी परी के धीरे धीरे नीचे उतरते ही जंगल शांत हो गया। उसने राजू की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मेरे बहादुर बच्चे। राजू ने चारों ओर देखा और गौर किया कि पेड़ तेजी से मर रहे थे, जानवर कमजोर थे और जीवन समाप्त हो रहा था। परी ने कहा, चुड़ैल का काला जादू हमारे घर को खत्म कर रहा है। राजू मजबूती से खड़ा हुआ, हमें इस श्राप को अभी रोकना होगा। वह आगे बढ़ा, आज मरते हुए जंगल को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित। उसने चुड़ैल को एक सूखे प्राचीन पेड़ के पास बैठे हुए पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह हमला नहीं कर रही थी, वह रो रही थी। उसके आंसू सूखी फटी हुई जमीन पर बारिश की तरह गिर रहे थे। राजू ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम क्यों रो रही हो? डायन ने आह भरी, यह पेड़ सदियों तक मेरा घर था। जब वह मुरझा गया तो मैं अंधेरे के इस प्राणी में बदल गया। राजू को एहसास हुआ कि चुड़ैल बुरी नहीं थी, बस बहुत गहरे दुख में थी। जंगल का क्षय ही उसके दर्द का असली स्रोत था। चुड़ैल ने सिर हिलाया, यदि हम पेड़ को बचा लेते हैं तो मैं ठीक हो जाऊंगी। राजू ने तुरंत सूखी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए काम शुरू कर दिया। वह धारा से पानी लाकर पेड़ की जड़ों में डालता था। परी ने मरती हुई शाखाओं को पोषण देने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे पत्तियां एक बार फिर जीवंत हरे रंग की हो गईं। गहरी ऊर्जा हट गई और उसकी जगह एक गर्म सुनहरी चमक ने ले ली। डायन का रूप बदल गया और वह वापस एक सौम्य आत्मा में परिवर्तित हो गई। जंगल खुश पक्षियों की आवाजों से जीवंत हो उठा। राजू मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसने सिर्फ पेड़ों से कहीं बढ़कर कुछ बचाया है। उसने सीखा कि समझ ही सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी जिसे हम बुराई कहते हैं, वह केवल छिपा हुआ गहरा दुख होता है। दयालुता सबसे गहरे टूटे हुए दिलों को भी ठीक कर सकती है। चुड़ैल ने राजू को उसके साहस और उसकी करुणा के लिए धन्यवाद दिया। हरी परी ने लड़के के नेक दिल के लिए उसे आशीर्वाद दिया। राजू घर की ओर चल पड़ा, खुद को एक सच्चे जंगल के नायक जैसा महसूस कर रहा था। जंगल की वापसी से पूरा गांव चकित था। राजू उस दिन मिले सबक को कभी नहीं भूला। वह जानता था कि बहादुरी का मतलब सिर्फ राक्षसों से लड़ना नहीं है। सच्ची बहादुरी दूसरों की मदद करने का दिल रखना है। जंगल जादू और शांति का स्थान बना रहा। राजू अक्सर प्राचीन पेड़ के नीचे अपने नए दोस्तों से मिलने जाता था। उन्होंने उस दिन की कहानियां साझा की जब अंधेरा आखिरकार खत्म हो गया। ग्रामीणों को अब अपने घर के पास के जंगल से डर नहीं लगता था। उन्होंने उस सुंदरता को देखा जिसे बचाने के लिए राजू ने संघर्ष किया था। यदि आप राजू की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप भाग जाएंगे या आप अपनी मदद की पेशकश करेंगे? नीचे टिप्पणी अनुभाग में हमें अपने विचार बताएं। दया का हर कार्य सकारात्मक बदलाव की एक लहर पैदा करता है। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको आज बहादुर बनने के लिए प्रेरित किया। याद रखें कि सबसे छोटा व्यक्ति भी सब कुछ बदल सकता है। जादुई जंगल की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार अज्ञात की एक और यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़ें। साहसी बने रहें, दयालु बने रहें और अपने दिल को पूरी तरह खुला रखें। साहस और आशा की हमारी कहानी देखने के लिए धन्यवाद।